आप सबको संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो संविधान दिवस जो हम लोग 26 नवंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई? ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारा संविधान है, इसको बनाने का काम जो संविधान सभा किया था, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम कौन किया? तो ये तमाम जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि संविधान दिवस 26 नवंबर को जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार ने साल 2015 में इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। तो साल 2015 को जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था हमारा भारत सरकार द्वारा। आप सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारी भारतीय संविधान सभा ने संविधान को पूरी तरीके से बना करके तैयार कर लिया था। और आप प्रस्तावना के अंतिम भाग में पढ़ेंगे, अंतिम अगर लाइन पढ़ेंगे तो 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को आत्म अर्पित और अंगीकृत करते, ये बात लिखा भी गया है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो संविधान सभा ने जो संविधान को बनाने का काम किया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो सबसे पहले संविधान सभा की गठन की मांग जो है एम.एन. राय ने किया था साल 1934 में। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की गठन की मांग किसने किया था? तो 1934 में एम.एन. राय ने किया था। फिर 1935 में आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग किया था। वहीं 1938 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा किया था 1938 में कि जब भी हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, तो संविधान को बनाने का काम, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम हमारा एक भारतीय संविधान सभा करेगा। तो ये साल 1938 में पंडित नेहरू ने ये बात कहा था। इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, इन्होंने भी संविधान सभा गठन की बात की। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, इन्होंने भी संविधान सभा गठन की मांग की। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के तहत ही जो है हमारा भारतीय संविधान का गठन किया गया है। तो इस प्रकार से संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होता है। और जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, तो 9 दिसंबर 1946 की जो बैठक होती है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और ये सच्चिदानंद सिन्हा जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से, उम्रदराज व्यक्ति थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विचार है, फ्रांस से लिया गया था। ये जो विचार कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। तो फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में होती है। तो 11 दिसंबर 1946 में जब दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, तो इस दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और इसके अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और उपाध्यक्ष जो है एस.सी. मुखर्जी को चुना जाता है 11 दिसंबर 1946 को। और इसके सलाहकार जो है बी.एन. राव को चुना जाता है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष के रूप में एस.सी. मुखर्जी को, संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुना जाता है। तो इस प्रकार से 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक
उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है बाद में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे, जिसको संविधान सभा ने बाद में इसको एक्सेप्ट किए थे। इस प्रकार से 1947 में जो है माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आती है और इस माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो भारतीय संविधान सभा था, इसको पूर्ण रूप से संप्रभुता का दर्जा दे दिया गया था। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, इसको पूर्ण संप्रभुता प्राप्त हो गया था माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो जैसे ही ये जो संविधान सभा है, जब पूर्ण संप्रभुता इसको प्राप्त हो जाती है, तो संविधान सभा के सामने दो काम आ जाती है। पहला काम क्या था? संविधान सभा का पहला काम क्या हुआ? पहला काम संविधान सभा को पहला काम था संविधान सभा की बैठक कराना, और इसी संविधान सभा का दूसरा काम था देश में आम कानून को बनाना। देश में आम कानून को बनाना। ये बात किसके तहत हो रही है? माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी, तो संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब भी देश में कानून बनाना होता था आम जनता के लिए, तो इसकी अध्यक्षता जो है जीवी मावलंकर करते थे। तो इसीलिए माना जाता है कि भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर को माना जाता है। तो ये हो गया। आगे जो है संविधान सभा द्वारा आगे प्रक्रिया होती है। 29 अगस्त 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। इसके अध्यक्ष जो है BR अम्बेडकर होते हैं। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये जो प्रारूप समिति थी, इसके कुल 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना जाता है। एक चीज इसमें बहुत याद रखने वाली चीज है कि ये जो प्रस्तावना, ये जो प्रीएम्बल, भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल है, ये संविधान के लागू हो जाने के बाद इसको एक्सेप्ट किया गया था। ये जो संविधान है, ये जो संविधान का जो प्रस्तावना, जो हम लोग संविधान पढ़ने के फर्स्ट पेज में देखते हैं, तो प्रस्तावना, ये जो प्रीएम्बल है, इसको संविधान के लागू हो जाने के बाद इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को बना करके तैयार कर दिया था। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा भारतीय संविधान ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, तो 26 नवंबर 1949 को लगभग 16 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। जैसे नागरिकता से जितने सारे आर्टिकल थे, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। इसके अलावे बहुत सारे जो आर्टिकल उस समय बेहद ज़रूरी थे, तो 26 नवंबर 1949 को महत्वपूर्ण अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था संविधान सभा द्वारा। फिर बाद में जो है हमारे भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से सारे आर्टिकल्स को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को मात्र 16 अनुच्छेद को 16 आर्टिकल को ही लागू कर दिया गया था, क्योंकि उस समय बेहद ज़रूरी थे। और पूर्ण रूप से संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पूरे देश में कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। तो ये तो बात हो गई। अगर हम लोग आगे थोड़ा सा और बात करें कि जो आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में, तो इस संविधान को जो है लिखने का काम कौन किया? तो इस संविधान को लिखने का काम जो है प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है,
इसको लिखने का काम कौन किया था? प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। और ये जो प्रेम बिहारी रायजादा ये जो संविधान लिखे थे वो इटैलिक मोड में लिखे थे, इटैलिक मोड में। और ये जो संविधान इसकी जो मूल प्रति जो है आज भी हमारे संसद भवन में इसको हीलियम के गैस में भर करके रखा गया है, वही जो प्रेम बिहारी रायजादा लिखे थे। तो जब प्रेम बिहारी रायजादा को संविधान लिखने के लिए कहा गया और जब ये लिख करके तैयार हो गए थे, लिख दिए थे पूरे संविधान को, तो जब लोगों ने पूछा कि आप इस संविधान को लिखने के लिए आपको मेहनताना कितना हुआ, आपका मेहनताना कितना हुआ, तो इन्होंने साफ कहा था कि हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, हमको कोई मेहनताना नहीं चाहिए, बस हम जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं इसके हर एक पेज में, हर एक पन्ना में हमारा जो है हस्ताक्षर होना चाहिए और अंत संविधान के पेज के अंत में, कॉन्स्टिट्यूशन के पेज के अंत में हमारे दादाजी का नाम होना चाहिए। तो ये बात जो है संविधान सभा के जितने सारे मेंबर्स थे ये बात इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था। बस इनके केवल हर एक पेज में इनके हस्ताक्षर थे और पेज के अंत में इनके दादाजी का नाम था। तो इसके अलावे जो है संविधान के हर एक पेज में जो संविधान के हर एक पेज में जो चित्रकारी की गई है, तो नंदलाल बोस के द्वारा संविधान के हर एक पेज में नंदलाल बोस के द्वारा चित्रकारी किया गया है। आगे हम लोग बात करें कि जो संविधान के जो बहुत सारे देखेंगे, संविधान के जो प्रस्तावना है, संविधान के बहुत सारे प्रस्तावना है, संविधान के जो प्रस्तावना है इसमें बहुत सारे चित्रकारी किए गए हैं। प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में बहुत सारे चित्रकारी किए गए हैं, चित्र को उल्लेख किया गया है, छापा गया है। तो प्रीएम्बल के प्रस्तावना में जो चित्रकारी का काम है राम मनोहर सिन्हा ने किया था। और ये जो राम मनोहर सिन्हा है ये नंदलाल बोस के ही शिष्य थे। तो इस प्रकार से हम लोग अभी पढ़ें कि संविधान की जो है संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, संविधान दिवस की मनाने की परंपरा कब से हुई, ये जो संविधान लिखने का काम कौन किया, संविधान की जो चित्रकारी जो हर एक पन्ने में है ये करने का काम कौन किया। एक चीज़ इसमें बेहद ज़रूरी है कि अभी जो हम लोग बात किए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लिखने का काम प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। तो ये जो प्रेम बिहारी रायजादा जो है इनका खानदानी पेशा था कैलीग्राफी का। प्रेम बिहारी रायजादा का खानदानी पेशा था कैलीग्राफी का। तो बेहद ही सुंदर तरीके से, इटैलिक तरीके से संविधान को लिखने का काम इन्होंने ही किया था। और ये क्वेश्चन शायद जेपीएससी में पूछा भी गया है कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा कौन था, तो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। इस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और जब हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ तो बहुत सारे आलोचकों ने इसकी आलोचना भी किया। आलोचकों ने ये कहा कि ये जो भारतीय संविधान है इसमें संप्रभुता का अभाव था, इसमें सॉवर्डिटी नहीं थी। ये जो भारतीय संविधान है इसमें जो है व्यक्ति मताधिकार का, जो संविधान सभा के मेंबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जब भी संविधान सभा का गठन होगा तो इसमें व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, मतलब उसी के आधार पर चुना जाएगा। लेकिन ये इसका अभाव था, ये आलोचकों का मानना है। आगे एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिसका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने ये कहा था भारतीय संविधान के बारे में आलोचना करते हुए कि भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान सभा के जितने सारे मेंबर्स थे मतलब केवल एक ही दल का प्रभुत्व था, और वो कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने सारे दल थे इन्होंने ही जो है संविधान को बनाने का काम किया, बाकी कोई दूसरा दल नहीं था। चौथा आलोचना ये भी होता है कि संविधान सभा के जितने सारे मेंबर थे वे सारे के सारे हिंदू थे। तो ये तमाम इसकी आलोचना भी होती है। लेकिन हम आलोचनाओं के बाद मतलब भारतीय संविधान को बहुत सारी विशेषताएं भी देखती है। हमारा भारतीय संविधान जो है विश्व का एक यूनिक संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। तो इस प्रकार से बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं आलोचना होने के बाद। तो आज के इस वीडियो में हम बात किए
संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो एक बार पुनः आपको फिर से संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।